अमरावती में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए असहाय हो गए हैं। सोमैया ने अमरावती में हुई हिंसा के बाद क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। हिंसा पर बोलते हुए सोमैया ने कहा कि राज्य सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर सकती है। इस दौरान सोमैया मुख्यमंत्री ठाकरे पर कई सवाल दागे। भाजपा नेता किरीट सोमैया अमरावती के एक दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया जहां हिंसा हुई थी। उन्होंने शहर के सकरसट क्षेत्र और उसके आसपास शनि मंदिर का भी निरीक्षण किया। सोमैया ने उस घर का भी मुआयना किया जिस पर पत्थर फेंका गया था। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। सोमैया ने मंदिर के पुजारी से भी पूछताछ की जिसे घटना के दिन पीटा गया था। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे सरकार को आड़े हाथों लिया। VCR बाइट। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार की तुलना माफिया से की। साथ ही उन्होंने सरकार पर कई सवाल भी दागे। या भागात मुस्लिमांनी दंगल केली आणि उद्धव ठाकरे सरकारच्या समर्थनाने केली। हे जे काँग्रेस आणि ठाकरेंचा शब्द आहे हिंसाचार, याला हिंसाचार म्हणतात। शनी मंदिराचे पुजाऱ्यांना मारलं जाते, एकाचा हात मोडला, एकाचा पाय मोडला। मी आता त्या ताईंच्या घरी गेलो, त्या घरात जाऊन त्यांना मारायची। म्हणजे ही हिम्मत फक्त उद्धव ठाकरेंच्या राज्यातच येऊ शकते। आणि काय नाटक चालवलंय तुमच्या सगळ्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी, हिंसाचार म्हणतात। काय झालं होतं त्रिपुरा, कुठली मस्जिद दाखवावी काँग्रेसच्या नेत्यांनी, राहुल गांधी पासून उद्धव ठाकरेंनी दाखवावी। त्या त्रिपुरात तर सपाट झाले, साफ झाले। आणि त्या त्रिपुराच्या नावाने आता महाराष्ट्रात मुस्लिम मतांसाठी तुम्ही हिंदूंवर वार करणार, शनी मंदिरांवर वार करणार, हनुमानजींच्या मंदिरावर वार करणार। एवढी हिम्मत उद्धव ठाकरे साहेबांची होते। अरे थोडी तर लाज लज्जा असली पाहिजे। ते 92-93च्या दंगलीत बाळासाहेब ठाकरे जमिनीवर रस्त्यावर आले होते हिंदूंना वाचवण्यासाठी। मी त्यावेळी तिथे होतो। आणि हे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी एवढं लांबून चालन करणार, हे आम्हाला मान्य नाही। महाराष्ट्रात असं आम्ही चालू देणार नाही। अमरावती जिले में स्वास्थ्य प्रणाली ओमिक्रॉन नामक नए वायरस के लिए कमर कस रही है। सुविधा की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग दवा और कोरोना किट खरीदेगी, ऐसी जानकारी जिला सर्जन ने दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ओमिक्रॉन वायरस के प्रसार पर चिंता व्यक्त करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेशी यात्राओं के लिए अनिवार्य कोरोना परीक्षण करने और उसके यात्रा इतिहास का विस्तृत रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है। अमरावती जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में सभी सरकारी अस्पताल मरीजों की कमी के कारण बंद है, लेकिन इन सभी अस्पतालों का निरीक्षण जिला सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने किया। आम्ही जे काय आमची रुग्णालय दुसऱ्या लाटेमध्ये जी आपण सज्ज केली होती, तीच रुग्णालय मागील काही दिवसांपासून रुग्णसंख्या कमी असल्यामुळे स्टँड बाय मोडवर होती। आता आम्ही त्या परत सगळ्या रुग्णालयांचं ऑक्सिजनची पाईपलाईन असेल, व्हेंटिलेटर असतील, आमची सगळी यंत्रणा त्या कामी लागलेली आहे। उद्या चालून जर खरंच ह्या तिसरी लाट आली तर आम्ही त्या दृष्टीनं सतर्क आहोत, सज्ज आहोत। त्या दृष्टीनं आम्ही तसं एक शासनाला कळवलेलं आहे। त्यांनी ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत त्याच्यानुसार मनुष्यबळाची उपलब्धता करणार आहोत। अमरावती में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और महिला आर्थिक विकास महामंडल ने संयुक्त रूप से ऋण दिया है। राशि का वितरण जिला पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने किया। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विकास और सहायक उद्योगों में मदद कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने का प्रयास किया है। इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अमरावती और महिला एवं आर्थिक विकास निगम के अमरावती डिवीजन ने संत ज्ञानेश्वर हॉल में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को ऋण आवंटित किया है। इसके लिए जिले से 582 पात्र महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का चयन कर इन महिला स्वयं सहायता समूहों को लगभग 8 करोड़ 13 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है।
इनमें 542 स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के और 36 स्वयं सहायता समूह शहरी क्षेत्र के हैं। पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस अवसर पर बोलते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस ऋण के माध्यम से महिलाएं सहायक उद्योग शुरू कर सकेंगी और अपने जीवन स्तर के उत्थान के लिए इस सहायता का पूरा सहयोग कर सकेंगी। ठाकुर ने महिलाओं से ये भी अपील की कि अगर उन्हें अभी भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो मदत के लिए फ़ोन करें। आज या ठिकाणी आम्ही जवळपास 8 कोटी 13 लाखाच्या वर कर्ज वाटप केलेलं आहे बचत गटांना आणि महाराष्ट्र स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्रासोबत करार या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे आणि मग मावी असो MSRLM असो हे सगळे बचत गट त्या ठिकाणी आम्ही इन्क्लूड करून शहरी भागातले आणि ग्रामीण भागातले असे दोन्ही भागातले महिला बचत गटांना त्या ठिकाणी ते स्वतःच्या पायावर सक्षम व्हाव्या, स्वतः त्या ठिकाणी आर्थिक पाठबळ त्यांच्यासोबत राहावं आणि उद्योग करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही वाटप केलेलं आहे। अजून आता ही सुरुवात आहे, अजून मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला वाटप करायचं आहे। आज एक महाराष्ट्र बँकेच्या मार्फत केलं, उद्या DCC बँक आहे, बाकीचे इतर बँक आहे, सगळ्यांच्या मार्फत त्या ठिकाणी आम्हाला हे वाटप करायचं आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये महिला इथं सक्षम होतील असा मला विश्वास आहे। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के मोजरी परिसर में सिंचाई के लिए निर्मित गुरुकुंज मोजरी उपसा सिंचाई योजना का पानी आखिरकार 1615 हेक्टेयर की कृषि योजना जमीन पर पहुंच गया है। इस बहुप्रतीक्षित सिंचाई योजना से पानी छोड़ने के ट्रायल जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में हुआ, लेकिन ये ट्रायल अभी आसपास के किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। बांध से पानी छोड़े जाने से शेदोला खुर्द में कई किसानों को फसल खराब हो गई। अब किसानों ने नुकसान भरपाई की मांग की है। गुरुकुंज उप सिंचाई योजना से 18,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे। जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि ये योजना भैया साहब ठाकुर का सपना है। उन्होंने विश्वास जताया है कि बहुप्रतीक्षित इस सिंचाई परियोजना का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पालक मंत्री की मौजूदगी में सिंचाई योजना के ट्रायल के लिए पानी छोड़ा गया, लेकिन इस ट्रायल से ही स्थानीय किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। खेत में पानी भरने से पूरी फसल खराब हो गई है, जिसके बाद किसान ने नुकसान भरपाई की मांग की है। आणि माझ्या वावरातील सर्व जारीकरणाने बंधारे असल्यामुळे माझ्या शेतात हरभऱ्यामध्ये पूर्णतः पाणी साचलेलं होतं आणि तसंच माझे चुलते श्री रामभाऊजी आंबुलकर यांचा कांदा तसेच पराठीमधून पाणी वाहत गेल्याने त्यांचेसुद्धा पराठी लोळली अशी आणि पूर्णतः नुकसान झाले आहे। पुन्हा पीक त्यांनी घ्यावं, आम्हाला जे पिकाचा मोबदला आहे तो त्यांनी पूर्णपणे भरून द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे। आणि आतासुद्धा तुम्ही आमच्या शेतात जे जे पाणी वाहून गेल्यामुळे आताही पीक कसं आहे ते आम्ही दाखवू शकतो। इस संबंध में परियोजना के अभियंता से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक परियोजना की सिंचाई क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है। वैसे अगर फसल को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई दी जाएगी। अमरावती जिला परिषद परिसर से एक बार फिर दोपहिया वाहन चोरी हो गया है। चोर ने जिला परिषद के हॉल के सामने से दोपहिया वाहन चुरा लिया है। जिला परिषद परिसर से चोरी की ये दूसरी घटना है। गनीमत रही कि बाइक वापस मिल गई। हालांकि इस घटना के बाद जिला परिषद की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिला परिषद कार्यालय आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता है, इसीलिए आए दिन क्षेत्र में नागरिकों की भीड़ लगी रहती है। जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संजय काले रोज की तरह ड्यूटी पर आए और आरोग्य सभा के सामने पार्किंग में अपनी एक्टिवा दोपहिया वाहन खड़ा कर दिया। दोपहर करीब 1 बजे कोई अपनी ही चाबी से बाइक ले गया। चोरी की खबर पूरे परिषद परिसर में फैल गई और तत्काल सभी कर्मचारी अपने वाहनों की जांच के लिए निकल पड़े। वे हर जगह सीसीटीवी कैमरे देखने गए, ये देखने के लिए कि बाइक कौन ले गया, लेकिन उन्होंने देखा कि इलाके में सीसीटीवी कैमरे बंद है। CIO के कार्यालय में लगे कैमरे पर सभी विभाग प्रमुख नजर रखे हुए हैं। जिला परिषद के प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय तक कुछ 3 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन ये बंद निकले। साथ ही शिक्षा हॉल के सामने लगे CCTV कैमरे, निर्माण व स्वास्थ्य स्पीकर भी बंद देखे गए।
हालांकि चोरी का दुपहिया वाहन सौभाग्य से बरामद कर लिया गया है, लेकिन जिला परिषद की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 21 साल बाद अमरावती में एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चले इस टूर्नामेंट में देश भर के 76 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक सभी राज्यों के 900 खिलाड़ी अमरावती आए। प्रतियोगिता रिकर्व, कंपाउंडर और भारतीय वर्गों में आयोजित की गई थी। ये प्रतियोगिता विश्व ओलंपिक खेलों के लिए आवश्यक एथलीटों के चयन में मदद करती हैं। 21 तारखेपासून ते 30 तारखेपर्यंत ही 38वी NTPC सब ज्युनियर नॅशनल आर्चरी चॅम्पियनशिप ही अमरावती इथे होते। मला वाटते 2000 सालानंतर म्हणजे सन 2000 नंतर पहिल्यांदाच कुठली नॅशनल अमरावतीला होते। आर्चरी नॅशनल म्हटल्यानंतर ह्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे इव्हेंट्स असतात, रिकर्व, कंपाऊंड आणि इंडियन। आज जो आपण पाहतोय हा इंडियन प्रकार आहे यातला। या तिन्ही इव्हेंट्समध्ये साधारणतः पहिल्यांदा रिकर्वमध्ये 25 स्टेटचे, कंपाऊंडमध्ये 23 स्टेटचे आणि इंडियनमध्ये 28 स्टेटचे पूर्ण देशातनं लोक आले होते। म्हणजे जम्मू काश्मीरपासून तर केरळापर्यंत सगळ्या ठिकाणच्या टीम्स इथे पार्टिसिपेट झाले आहेत। तीन इव्हेंट मिळून साधारणतः 950 प्लेयर्स आणि 200 ऑफिशियल्स एवढ्या मोठ्या प्रकारात या ठिकाणी पार्टिसिपेशन आलं। गेल्या कित्येक वर्षात आणि मुख्यत्वे कोरोनानंतर एवढा मोठा इव्हेंट मला नाही वाटत कुठे देशात झाला असेल। प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्टेडियम मैदान में किया जा रहा है। मैदान में विभिन्न राज्यों के तीरंदाजों को सोमवार को अपने कौशल का प्रदर्शन करते देखा गया। टूर्नामेंट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नेतृत्व करने के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करना है। पिछले 8 दिनों से एशियाई चैंपियन, विश्व चैंपियन और देश के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है। आज या स्पर्धेमध्ये काही वर्ल्ड चॅम्पियन्स आहे, एशियन चॅम्पियन्स आहे आणि देशातले सर्वोत्कृष्ट धनुर्धर जे 17 वर्षाखालील आहेत ते इथे आहेत। या स्पर्धेमधून त्यांना पुढील ज्या यूथ कॅडेट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप असतात किंवा खेलो इंडियाच्या ज्या स्पर्धा असतात ज्या भारत सरकारच्या माध्यमातून खेळल्या जातात त्या स्पर्धांकरता इथूनच खेळल्या जाणार आहेत। आर्चरी असोसिएशन ऑफ इंडिया भरपूर मोठ्या प्रमाणात प्रगती करत आहे। येणारी जी 2024 ऑलिम्पिक्स जी आहे त्याच्याकरता भारत सरकार, भारतीय आर्चरी संघ यांनी संयुक्त विद्यमाने प्रयत्न चालू केलेले आहे। त्या पद्धतीने तयारीसुद्धा चालू केली आहे। पण जो 17 वर्षाचा खालचा जो विद्यार्थी जो इथे खेळतोय त्याची तयारी मात्र 20 ते 2028 च्या ऑलिम्पिक्स करता ही पूर्ण तयारी चालू। सर्दी के मौसम में बाजार में पत्तेदार सब्जियों की आवक बढ़ जाती है। हालांकि इस दौरान कई लोग पत्तेदार सब्जियां खाकर बोर हो जाते हैं, लेकिन पत्तेदार सब्जियां विटामिन से भरपूर होती हैं, इसीलिए वे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मौजूदा समय में बाजार में पत्तेदार सब्जियां सस्ती हैं और ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियां सिर्फ 10 रुपये में बिक रही हैं। बाजार में हरी पत्तीदार सब्जियों की आवक बढ़ने से कीमतों में कमी आई है, इसीलिए डॉक्टर नागरिकों को पत्तेदार सब्जियों पर ज़्यादा से ज़्यादा खाने की सलाह दे रहे हैं। सर्दियों के दिनों में किसानों द्वारा रबी के साथ साथ सब्जियों की भी बड़ी मात्रा में बुआई की जाती है। इस साल भी भारी बारिश के कारण कुओं और नहरों से पानी अधिक होने से किसानों ने सब्जियों की फसलों की ओर रुख किया है। यही कारण है कि वर्तमान में बाजार में हरी सब्जियों की आवक अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों से हरी सब्जियों की आवक बढ़ने से पत्तेदार सब्जियों की कीमतों में कमी आई है। कीमतों में गिरावट के चलते फिलहाल खेती की लागत नहीं बढ़ रही है। संभाराचे भाव पूर्ण आज म्हणजे मातीमोल झालेला संभार आहे आणि बियाचे जर भाव पाहाल तर तुम्ही 120 रुपये किलो या बाजारामध्ये भेटतो आणि संभार आज कोथिंबीर संभार आज 10 रुपये 8 रुपये किलो या मार्केटमध्ये खपत आहे, तरी शेतकऱ्यावर मोठं संकट आलेलं आहे। पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होती हैं। सर्दियों में मेथी, पालक खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डॉक्टरों का भी कहना है कि सर्दियों में मेथी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वरिष्ठ समाज सेवी पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे का कहना है कि इस जीवन में सबसे सुख दूसरों को खुशी देना है। अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पैसे कमाने से कई बड़ी खुशी समाज सेवा में मिलती है। अमरावती में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता चंद्रकांत वानखेड़े ने की। वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, वरिष्ठ विचारक एवं संपादक श्रीपाद अपराजित, सत्कार मूर्ति डॉक्टर नंदकुमार पालवे और आरती पालवे मौजूद थे।
सामाजिक क्षेत्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले युवाओं की भागीदारी से नई उम्मीद भी बढ़ने लगी है। किसान नेता चंद्रकांत वानखेड़े के सहयोग से जानीव प्रतिष्ठान द्वारा अनाथ और मतिमंदों का पुनर्वसन करने वाले पड़सखेड़ के डॉक्टर नंद कुमार पालवे और आरती पालवे को आमी सारे कार्यकर्ता पुरस्कार देकर उन्हें गौरवान्वित किया गया। इस दौरान धनादेश, शाल, स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र देकर उनका सत्कार किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रकाश आमटे ने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद कर उन्हें खुशी प्रदान करना ही है। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की कार्तिकी एकादशी और संजीवन समाधि के अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने श्री क्षेत्र आड़ंदी में संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि का दौरा किया। उन्होंने गाथा मूर्ति रामभाव महाराज राउत के आश्रम में भी दौरा किया। गवर्धा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। महाराज की जय। एकनाथ महाराज की जय। तुकाराम महाराज की जय। महाराज की जय। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।